हेलो एंड वेलकम है दोस्तों एमजेड लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सबका। तो आज हम iPad Pro 3 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि है तो 2018 वेरिएंट, लेकिन एप्पल की सुस्ती की वजह से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त तक का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ये आपको दो साइजेस 11 इंच और 12.9 इंच में अवेलेबल है। साइज की तरह कलर में भी आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, सिल्वर और स्पेस ग्रे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने iPad Pro 2 की अनबॉक्सिंग की थी जिसका स्क्रीन साइज 12.9 था, और इसके इस्तेमाल के बाद मैंने पर्सनली ये फील किया कि 12.9 इंच का ना सिर्फ वेट बल्कि इसका स्क्रीन साइज भी काफी बड़ा हो जाता है, जिसे इस्तेमाल करना ज्यादा हैंडी नहीं है। इसलिए इस दफा हमने 11 इंच के iPad का इंतखाब किया है जो कि ना सिर्फ लाइट वेट है बल्कि परफेक्ट साइज iPad है। मेरा ये iPad वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल है जिसकी कैपेसिटी 256 जीबी है, लेकिन 256 जीबी के अलावा आपके पास 64 जीबी, 512 जीबी और 1 टेराबाइट तक के स्टोरेज ऑप्शन मौजूद हैं। चलिए इसके बॉक्स को खोलते हैं और आप देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर ऊपर जो हमें पहली चीज देखने को मिलती है वो खुद iPad है। एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट की तरह ये वेल डिजाइन और वेल फिनिश प्रोडक्ट है। iPad 3 को एप्पल ने टोटली रीडिजाइन कर दिया है। चलिए इसके रैपर को रिमूव करते हैं। वाओ, इस iPad की स्क्रीन काफी ग्लासी है, लेकिन डोंट वरी, इसका रिफ्लेक्शन रेट सिर्फ 1.8% है। इसका बैक साइज भी काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेशली इसका एप्पल लोगो काफी ग्लासी है। चलिए इसको ऑन करने से पहले मैं इसके बटन और कनेक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये इसकी नैनो सिम ट्रे है। इसके आगे मैग्नेटिक कनेक्टर है जिससे आप अपनी एप्पल पेंसिल को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। ये नैनो सिम ट्रे आपको वाईफाई मॉडल में अवेलेबल नहीं होती। ये इसके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, ये इसका ऑन ऑफ और स्लीप वेक बटन है, ये इसके ऊपर के दो स्पीकर्स हैं। इसमें टोटल 5 माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, दो यहाँ पे, एक माइक्रोफोन इस साइड पे, एक माइक्रोफोन इसके बैक पे और एक माइक्रोफोन फ्रंट कैमरा के साथ है। नीचे की तरफ भी आपको दो स्पीकर दिखने को मिलेंगे और उनके बीच में है USB-C कनेक्टर। तो क्वाड स्पीकर और 5 माइक्रोफोन होने की वजह से आपकी ऑडियो और वीडियो कॉल्स और डिजिटल लाइफ काफी अमेजिंग होने वाली है। चलिए इसको ऑन करते हैं। इसको ऑफ करने के लिए आप इस ऊपर वाले बटन और वॉल्यूम बटन में से किसी एक को एक साथ दबा सकते हैं। इसकी स्क्रीन काफी ज्यादा ब्राइट है। ये एक लिक्विड रेटिना यानी LED डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस 600 नट्स और रेजोल्यूशन 2388 बाय 1668 पिक्सल है। इसकी PPI यानी पिक्सल पर इंच 264 है। ये एक P3 वाइट कलर डिस्प्ले है जिसमें प्रो मोशन और ट्रू टोन की खूबियां शामिल हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है जिसको शायद मैं कैमरा की आंख से न दिखा पाऊं, लेकिन बिलीव मी इट्स सुपर स्मूथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एप्पल बहुत कंजूस है और अपनी किसी भी प्रोडक्ट के साथ ज्यादा एसेसरीज नहीं देता, इसलिए हमेशा की तरह इस बॉक्स में आपको मिलेंगे एप्पल स्टिकर, iPad Pro की यूजर गाइड और कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी एक USB टू USB केबल। अगर मैं कंपेयर करूं इस केबल की क्वालिटी अपनी मैकबुक प्रो की USB-C केबल से, तो ये उसके मुकाबले में काफी पतली है। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा एक चार्जर जो कि 18 वाट का है। इसके ऊपर एक कागज सा लगा हुआ है और ये एक USB-C चार्जर है जिससे आप अपने आईफोन को तो फास्ट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अपने iPad को फास्ट चार्ज करने के लिए आपको फास्ट चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज की A12X बायोनिक चिप लगी हुई है जो कि 64 बिट आर्किटेक्चर की है। ये चिप एप्पल की खुद की डिजाइन की हुई है और इसमें M12 को प्रोसेसर एम्बेडेड है। आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि एप्पल की A12X चिप एप्पल की न्यू A13X चिप से भी ज्यादा पावरफुल है। जी हाँ, अगर हम इसको कंपेयर करें आईफोन 11 प्रो से, जो कि एप्पल का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और हाई एंड फोन है जिसमें एप्पल की A13X बायोनिक चिप लगी हुई है, तो आईफोन 11 प्रो मैक्स के सिंगल कोर का स्कोर है 1330, जबकि iPad Pro 11 के सिंगल कोर का स्कोर है 1112। लेकिन जरा ठहरिए, ये सिंगल कोर का स्कोर है। अगर हम बात करें मल्टी कोर की, तो iPad Pro 11
आईफोन 11 प्रो से मच फास्टर है और ये इस वक्त की सबसे फास्ट iOS डिवाइस है। इवन iPad Pro 3 12.9 इंच से भी ज्यादा फास्ट। अगर आप इसको कंपेयर करें एप्पल के लेटेस्ट प्रो लैपटॉप से, जिसमें इंटेल के 9th जनरेशन का Core i9 प्रोसेसर लगा होता है जो कि 8 कोर्स का होता है, तो iPad Pro 11 के सिंगल कोर का स्कोर ऑलमोस्ट 2019 के 15 इंच मैकबुक प्रो के बराबर है, जबकि इसके मल्टी कोर का स्कोर 15 इंच मैकबुक प्रो 2018 को टच करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने आईपैड पे हैवी से हैवी काम निहायत आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसका फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल का है। इस ट्रू डेप्थ कैमरा का एपर्चर 2.2 है और इसमें स्मार्ट HDR, ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन और एक्सपोजर कंट्रोल की खसूसियात मौजूद हैं। आप इसके फ्रंट कैमरा से 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड की फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जो कि एप्पल इससे पहले अपने आईफोन 10s में भी यूज कर चुका है। आप इससे 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड की फुल HD और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 240 फ्रेम पर सेकंड की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस पे हो सकती है। इस कैमरा में 1.8 का एपर्चर, 5x डिजिटल ज़ूम, क्वाड LED ट्रू टोन फ्लैश, ऑटो फोकस, स्मार्ट HDR और ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन के अलावा बहुत सी खूबियां मौजूद हैं। तो लास्ट में हम बात करते हैं अपने iPad Pro 11 की बैटरी की। तो इसमें 29.37 वाट की लिथियम पॉलीमर रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई है, जो कि आपको ऑडियो, वीडियो और वेब सर्फिंग पे 10 आवर्स का बैटरी बैकअप देती है। लेकिन अगर आप वाईफाई की बजाय 4G वाला नेट यूज करेंगे तो ये बैटरी टाइमिंग 10 घंटे से घटकर 9 घंटे रह जाती है। दोस्तों, अनबॉक्सिंग, मैकओएस और iOS से रिलेटेड हमारे चैनल पर कई वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। IT से रिलेटेड दीगर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्पेशली बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।